आज बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सब खेला चौपट कर दिए। बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री नहीं, माननीय कृषि मंत्री। और बिहार सरकार बेचैन है। भारत सरकार के जो गृह मंत्री आ रहे हैं उससे बिहार सरकार बेचैन है। बिहार सरकार के नवनियुक्त बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग बेचैन हैं। लेकिन इनकी बेचैनी का कारण ये नहीं बताते हैं। कहते हैं कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, घोटाला का। लेकिन बिहार सरकार के वर्तमान में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे लोग बेचैन हैं। नए लोगों का नहीं है कोनो टेंशन, नए लोगों को नहीं है टेंशन, लेकिन पुराने लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है। पुराने जो बिहार सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं उनको भारी टेंशन है। लेकिन इस बात को ये सुधाकर सिंह पढ़े लिखे हैं, ये समझ गए हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ये पढ़े लिखे हैं और ये चोरों का चोर हैं हम, चोरों का सरदार हैं हम, ये ऐसा क्यों बोलते हैं। ये बात आ गया सामने, जो यूरिया घास खाद्य नहीं है, वह हरियाली को बढ़ाता है। यूरिया एक बोरा यूरिया पर 800 रुपया सब्सिडी देती है केंद्र सरकार। बम्फर जॉन, स्टॉकिस्ट, सेल सेंटर, खुदरा विक्रेता और फिर किसान के हाथ में 232 रुपया में एक पैकेट है। उसको बम्फर जॉन 254 रुपया में बेचेगा और किसान के हाथ में 264 रुपये में जाएगा। यही नियम उत्तर प्रदेश में लागू है। पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन बिहार में 500 रुपया में यूरिया का बोरा नहीं मिलता है। 500 रुपया में यूरिया का बोरा नहीं मिलता है, जो 264 रुपया में किसान के हाथ में जाना चाहिए था। लेकिन यह खेला 15-16 वर्षों से चल रहा है, 15-16 वर्षों से। और एक बोरा यूरिया पर केंद्र सरकार पीएमओ कार्यालय इधर उधर नहीं, एक बोरा यूरिया पर 800 रुपया सब्सिडी देती है। लेकिन बिहार में यूरिया की उपलब्धता नहीं है। यह बाजार में हवा दे दिया गया है। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका को 1 लाख टन यूरिया भेज दिया। इसी से बिहार में यूरिया का अभाव है और किसानों का शोषण नहीं, महाशोषण। और सब्सिडी भी हम लेते हैं, हम सारा लाभ भी लेते हैं और लूट भी करते हैं। किसान तरफ के किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं होता है। ये बम्फर जोन क्या है। ये पूरे बिहार में ये नियम लागू है। और बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री जो थे, जो 15-16 वर्षों से थे, इन्होंने विभाग को नाश कर दिया। कितने अफसर का हत्या हो गया, कितने अफसर को तहस नहस कर दिए, सस्पेंड कर दिए। और अफसर रिटायरमेंट लेने 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लेते थे और वैतनिक सेवा देते थे। और ये बिहार के किसानों को कृषि मेला लगा करके सब्सिडी के नाम पर दोहन शोषण करते रहे हैं। आज बिहार में जो 264 रुपया में किसान के हाथ में जाना चाहिए था यूरिया, वह 500 रुपये में नहीं मिलता है। इसी लूट, भ्रष्टाचार,
ये जो किसानों का शोषण हुआ है, इसी से ये इनको मालूम हो गया है। सुधाकर सिंह जो नए कृषि मंत्री बने हैं, इनको मालूम हो गया है कि कृषि विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसीलिए ये कहते हैं हम चोरों का सरदार है, हम चोरों का सरदार हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाला में फंस गए थे, उस इनके मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे भोलाराम तूफानी साहब। वे गांधीवादी विचारधारा के थे, एक पैसा भी घूस उन्होंने जीवन में नहीं लिया। जब मालूम हुआ, जब फंस गए, हल्ला हुआ अखबार में चारा घोटाला में, हमारे विभाग, उसने पशुपालन मंत्री थे उस समय में, वे उनको मालूम हुआ कि हमारा विभाग में घोटाला हुआ, तो आत्महत्या का, जहर खाने का प्रयास किए, लोगों ने बचा लिया, पुलिस ने बचा लिया, तो ये बच गए। तो आज इनको, सुधाकर सिंह को भी ये मालूम हो गया है कि हमारे विभाग में घोटाला हुआ है। इसीलिए बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं, राजद को छोड़कर, ये लोग तो कल मंत्री बने हैं, तो ये जो पुराने मंत्री हैं बिहार सरकार में, वे भयाकांत हैं। और भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं, वो जो बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो ये अफवाह फैला रहे हैं, क्या क्यों आ रहे हैं, एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, वे क्यों आ रहे हैं और उनका आने का मकसद क्या है। ये जो जदयू के मंत्री हैं, वे सभी भयाकांत हैं। तो ऐसी बात क्या है, कौन जाने किसका अब मामला चला पता। जो बम्पर जॉन और रिटेल प्राइस स्टॉकिस्ट और किसान का शोषण, महाशोषण। और एक बोरा यूरिया पर 800 रुपया सब्सिडी आज की डेट में मिलता है, प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से मिलता है। और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपके नाक के नीचे 15 वर्षों से घोटाला हो रहा था, आप क्या करते थे, आप क्या करते थे। मैं आज आपसे मांग करना चाहता हूँ, कृषि विभाग बिहार सरकार में जो घोटाला हुआ है, वह शारदा चिट फंड और महाराष्ट्र, सारे घोटालों को, बिहार में तो घोटाला हर विभाग में हुआ है, स्वास्थ्य घोटाला, दवा घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, कृषि घोटाला, सृजन घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बिहार की जनता का बात नहीं सुनते हैं। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने 2020 में ही आपको सूचित किया था, सृजन घोटाला में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, किस प्रकार से बिहार सरकार बचा रही है। सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट कोर्ट से जमानत दिलवाती है। उसी वक्त पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किए थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज बिहार में कृषि घोटाला, वैसे तो घोटाला तो बिहार में जांच नहीं होती है, जांच नहीं होती है तो आप फंसिएगा, हमको क्या, प्रधानमंत्री जी फंसेंगे, पीएमओ कार्यालय फंसेंगे। आज बिहार के किसानों को 500 रुपया में एक बोरा यूरिया नहीं मिलता है, जबकि यूरिया का कीमत बाजार में उत्तर प्रदेश में सब जगह उपलब्धता है, सब जगह उपलब्धता है, पूरे भारत में उपलब्धता है। एक आधार कार्ड पर 5 बोरा यूरिया मिलने का नियम है, एक आधार कार्ड पर 5 बोरा। आपके घर में दो ही व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, तो भी तो आपको कितना बोरा यूरिया का जरूरत पड़ेगा। लेकिन बिहार में जो रिटेल प्राइस है 262 रुपया, 264 रुपया किसान के हाथ में मिलना चाहिए था, वह 500 रुपया में नहीं मिलता है। और बिहार सरकार किसानों के विकास के लिए हम तत्पर हैं, किसान मेला लगाते हैं, किसान को सब्सिडी के नाम पर कर्ज का बोझ डाल देते हैं और अपना सब्सिडी मैनेजमेंट है हर जगह, जो इतना सब्सिडी आएगा, इतना कमीशन आपको उसी कंपनी से, उसी दुकान से, उसी सामान से आपको सामान उपलब्ध हो जाएगा, आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आज किसान को
₹262 में उपलब्ध हो गया यूरिया, वो बाजार में ₹500 में नहीं मिलता है। बिहार सरकार कहते हैं जो एक वातावरण बिहार में पैदा किए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका में 1 लाख टन यूरिया भेज दिए, इसीलिए उपलब्धता नहीं है बिहार में खाद की उपलब्धता नहीं। एक बोरा खाद DAP पर ₹400 केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, एक बोरा यूरिया पर ₹800 सब्सिडी देती है, ₹800। लेकिन किसानों का शोषण, किसान तरफ तरफ के उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस दुकान से उस शहर में, टाउन में बौख कर एक बोरा यूरिया ₹500 ₹400 में खोज के ले जाता है। उपलब्धता नहीं है और सुशासन की सरकार है। हम हर हाल में किसान को दुकान, रात में दुकान नहीं खोलेगा, दिन में दुकान खोलेगा, हम ये देते हैं, हम वो देते हैं और 2 बोरा 4 बोरा यूरिया दे दिए, आप फोटो खिंचवा लिए, हम देखिए। हम सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला, स्वास्थ्य विभाग से बड़ा घोटाला कृषि घोटाला है, क्योंकि ये बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी का विभाग बदला जा रहा था। तो हम कहे भाई इनका विभाग तो, ये तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते लोग हैं, इनका विभाग क्यों बदला जा रहा है? ये बदला नहीं जा रहा था, वो खुद बदलने में मशगूल थे, किसी तरह से बदल जाएंगे तो हमारा घोटाला बच जाएगा। कितने कौन विभाग, कौन सिंह जी थे अफसर, उनकी हत्या कर दी गई। कृषि विभाग में आतंक का लूट है, आतंक है, ये आतंक पैदा करते हैं। ईमानदार पदाधिकारी को भयाकांत किया जाता था, आज 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कृषि विभाग में, और पदाधिकारी का हत्या कर दिया गया। ये संज्ञान भी नहीं लिए मंत्री जी। और यूरिया का घोटाला बहुत ढंग से मैनेजमेंट करके हम मांग करते हैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार में घोटाला जो है, यूरिया का घोटाला जो हुआ है, इसके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी दोषी हैं। और वो घोटाला को देख करके बिहार सरकार के नए कृषि मंत्री इसीलिए कहते हैं हम चोरों का सरदार है। ये तो हो सकता है ये मंत्रिमंडल इस्तीफा नहीं देते। भोलाराम तूफानी साहब ने पहले इस बात को इंगित कर दिया, जब हम वैष्णव हैं तो हमें कांटा नहीं करना चाहिए। ये भी चालाकी आपको रखना पड़ेगा, ये भी चालाकी आपको समाज में किसी विभाग में नौकरी करते हैं। अपराध को करे और पाप फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको फंसा देंगे। आपका बदनामी कर रहे हैं बिहार में, जो श्रीलंका में भेज 1 लाख यूरिया, 1 लाख टन यूरिया, इसीलिए बिहार में अभाव है यूरिया का, जबकि इनका व्यवस्था है। 262 रुपये का यूरिया ₹500 में मिलता है। और बिहार सरकार अपना पीठ अपने मंत्रियों के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री जी घोटाला करते हैं। सारा मैनेजमेंट कागज फुल है, निगरानी समिति, ये समिति, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष, सारा व्यवस्था है। लेकिन किसान 1 बोरा यूरिया के लिए दर की ठोकरें खाते हैं। यही बिहार सरकार का मैनेजमेंट है, यही बिहार सरकार का मैनेजमेंट है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, तत्काल NIA जांच होनी चाहिए। ये PMO कार्यालय से सब्सिडी जाता है कृषि विभाग में, यूरिया में, बहुत सारे विभाग में। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को भी बदनाम करने में पीछे नहीं होते हैं, क्योंकि ये सुशासन की डिंग हांगते हैं, दिन में हत्या करवाते हैं। कृषि विभाग में कई 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है 15 वर्षों में। प्रेम कुमार जी इसमें मशगूल हैं और इन्होंने कृषि विभाग को एक आतंक का प्रजा बना दिए थे, और ये अपना बयान दे रहे हैं। इसी घोटाला को देकर के सुधाकर सिंह अपना बयान दे रहे हैं। धन्यवाद।